काव्या क्या है? ठीक है बैठेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़े तो कम से कम थोड़ा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. नव्या, रमन, तानवी, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. ठीक ना, आगे बढ़ेंगे. हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस. लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस स्टार्ट हुआ था. आज एक दो छोटा मोटा टॉपिक बचा है, पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस. ठीक है, ट्रायल बैलेंस बहुत आगे का चैप्टर पर आया हूँ, 14 पर आया हूँ. ठीक है, चैप्टर 14 है. लेजर के बाद सीधा हम ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं. बीच के चैप्टर्स आई हैव नॉट टॉट. स्पेशल पर्पस बुक 1 2 RS नहीं पढ़े हैं. मैं चैप्टर जो तुम पूछ रहे हो डिफिकल्ट है क्या, वो सब देख लो, मार्क भी करा सकता हूँ. 13 है RS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, 15 है डेप्रिसिएशन, 17 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और 19 है एडजस्टमेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल शीट. मतलब थोड़ा अच्छा चैप्टर है. अच्छा मतलब मजा आता है. हाँ, और ये सब जो है ना, ये सब जो बहुत इजी है वो काम. लेजर बहुत ज्यादा इजी है. लेजर डिफिकल्ट है, लेजर डिफिकल्ट नहीं है. लेजर लेंदी है. मेहनत है, मेहनत. मेहनत ज्यादा है ना. सही नहीं, एग्जाम में नहीं. हाँ, नरेशन जरूरी तो जर्नल का मैंडेटरी है. नरेशन वो जो नीचे लिखते हैं, जर्नल के नीचे नहीं लिखते हैं. तुम देख, नरेश बुक्स, बुक में देखिए हो कभी क्वेश्चन छापते हैं ना, तो नरेशन बोलते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बातचीत बंद. हेडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा, बस यही पढ़ाना बाकी है, बाकी कंप्लीटेड है. ठीक है, ठीक ना. हेडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंड क्लोजिंग स्टॉक. ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट. ठीक है, सबसे पहला, इफ इट इज नॉट एडजस्टेड. और दूसरा एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इफ इट इज, बस ये दो चीज पढ़ना बाकी है. एडजस्टेड वाला, नॉट एडजस्टेड वाला. देखना, तो पहला नॉट एडजस्टेड का मतलब क्या है देखना. तीन चीज है यहाँ पे. सबसे पहला हमको सीखना, ये तीन चीज ट्रायल बैलेंस में कहाँ कहाँ पर आएगा. सबसे पहला हुआ, ईयर के स्टार्टिंग में जो सामान है हमारे पास, बोलते हैं ईयर के एंड में जो सामान है हमारे पास, वो बोलते हैं. और ड्यूरिंग द ईयर हम जो सामान खरीदे, वो बोलते हैं परचेज. ईयर के स्टार्टिंग में जो सामान हमारे पास है, दैट इज ओपनिंग. कहाँ से आया वो, लास्ट ईयर बचा होगा, साल आया है, सामान हम खरीदे, दैट इज परचेज. और ईयर के एंड में जो सामान बच गया है दुकान में, नेक्स्ट ईयर बेचेंगे उसको, दैट इज क्लोजिंग. अब ओपनिंग स्टॉक जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ से आएगा देखना. याद होगा, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करेंट ईयर में भेजते थे बाय पासिंग एन एंट्री कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्री.
ओपनिंग एंट्री करते थे, एंट्री था एसेट टू कैपिटल टू लाइबिलिटी। तो स्टॉक क्या है, एसेट है, फ्यूचर में बेचेंगे पैसा आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बना होगा इस साल का, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां से आया, ओपनिंग एंट्री से आया है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। पहला ओपनिंग स्टॉक अपीयर ऑन द डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 6 साल का क्लोजिंग स्टॉक बना इस साल का, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज टू एक्सपेंस है, परचेज के एक्सपेंस है, और एक्सपेंस तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। परचेज अपीयर ऑन द डेबिट, क्लियर है। परचेज विल अपीयर ऑन द डेबिट, परचेज एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, ईयर के एंड में जो सामान बचा वो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हम क्लोजिंग स्टॉक का कभी भी कोई एंट्री पढ़े ही नहीं, वी हैव नॉट रेड एनी जर्नल एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री हुआ ही नहीं, और अगर हुआ ही नहीं है, कोई चीज का अगर जर्नल ही नहीं हुआ है, तो उसका लेजर नहीं होगा। जर्नल अगर नहीं है, लेजर भी नहीं होगा, और लेजर नहीं है, ट्रायल बैलेंस भी नहीं होगा। जर्नल के बाद बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसका मतलब क्लोज स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं आए, क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आए, क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन द ट्रायल, क्लियर है। क्या क्या ट्रायल बैलेंस में आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में, कहां पर, डेबिट साइड में। परचेज कहां पे आएगा ट्रायल बैलेंस के, डेबिट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा ही नहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, कहीं नहीं आएगा। आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का कोई जर्नल एंट्री हुआ नहीं है, जिसका जर्नल नहीं हुआ है उसका लेजर नहीं है, उसका लेजर नहीं है उसका ट्रायल बैलेंस। सेकेंड, सेकेंड होता है इफ इट इज एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, देखना। तो चलो एग्जांपल के तौर पे, तो ओपनिंग स्टॉक था 10, ठीक है। सपोज द ओपनिंग स्टॉक वाज 10, परचेज वाज 100, ठीक है। परचेज कितना था, परचेज था 100, और ईयर के एंड था, ठीक है। क्या क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक कितना है 10, परचेज कितना है 100, क्लोजिंग, क्लियर है। अब जो मेथड 1 हम पढ़े उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस कैसा दिखेगा, देखना। ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में 10 रुपए, डेबिट साइड में। परचेज आएगा ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए, बस क्लोजिंग तो आएगा नहीं। टोटल डेबिट में कितना आया, 10, ये रही है पहला मेथड। अब दूसरा मेथड है एडजस्ट। एडजस्टेड का पहले मतलब क्या होता है देखना, पहले एडजस्टेड का मतलब लिखेंगे, एडजस्टेड परचेज बोलते, एडजस्टेड परचेज फॉर्मूला लिखेंगे। एडजस्ट का मतलब इट मीन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो जब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड परचेज। फिर अब मैं इस वाले एग्जांपल में बोलूं तो एडजस्टेड परचेज आएगा, देखना 10 प्लस माइनस क्या एडजस्टेड परचेज कितना हुआ? 90। एडजस्ट परचेज, परचेज तो क्या एक्सपेंस है, कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। आ गया क्या? एडजस्टेड परचेज डेबिट साइड में। फिर अब हमको ओपनिंग स्टॉक और लिखने का जरूरत नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक तो इसमें जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी एडेड है, ओपनिंग स्टॉक को लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इससे माइनस हो गया है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल आता ही नहीं। अगर एडजस्टेड परचेज लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखना पड़ेगा? स्टॉक लिखना। देखो फिर 110 ही हुआ, फिर से इफेक्ट से बता रहा हूँ, क्या समझ में आया? दोनों का इफेक्ट सेम है कि नहीं, पहले समझो। का इफेक्ट सेम है, 10 और 100, 110 आया डेबिट साइड में, तब इफेक्ट सेम है। देखो अगर एडजस्टेड परचेज लिखे 90, क्लोजिंग स्टॉक लिखे। अब कोई बिजनेस हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक को अलग से लिखता है, परचेज को अलग से लिखता है और क्लोजिंग स्टॉक को अलग से मिलता है। और कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जो तीनों को मिला देता है। ओपनिंग स्टॉक जितना था, तो जो दुकान में स्टार्टिंग में 10 ठो, तो 10 पीस बॉटल था स्टार्टिंग में, 100 ठो और हम खरीदे, 10 प्लस 100 110 हो गया। उसमें से 20 ठो अभी भी दुकान में पड़ा है, कितना ठो बेच दिए होंगे? 90 ठो बेच दिए, ठीक है। तो अलग अलग मेथड है अलग अलग पर्सन का अकाउंटिंग करने का। कुछ लोग जो है ऐसे अकाउंटिंग करते हैं, ईयर के स्टार्टिंग में कितना था उसको अलग से लिख, कितना खरीदे उसको अलग से लिख, कितना बचा है उसको। दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला दिए, स्टॉक प्लस कर दिए परचेज। तो लोग ऐसे मेंटेन करते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे, परचेज। और जो लोग ऐसे मेंटेन करते हैं वो लोग क्या लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में? एडजस्टेड परचेज लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो देखो परचेज हो या एडजस्टेड परचेज, दोनों तो आएगा ही आएगा। अब या तो ओपनिंग स्टॉक आएगा या तो क्लोजिंग स्टॉक, एक ही आएगा। ओपनिंग स्टॉक कब आएगा? अगर नॉट एडजस्टेड है तो परचेज, और अगर एडजस्टेड है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है? तो परचेज तो आना ही है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, डिपेंड करता है नॉट एडजस्ट है या एडजस्टेड परचेज अपीयर ऑन द डेबिट साइड। बाकी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 19 में, 19 में और डिटेल बता रहा हूँ। फिर से एक बार लिखो। एंड
देखना और एक कंप्लीट ऐसे सोच, या तो ओपन स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में या फिर दोनों नहीं आए, या तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस या क्लोजिंग। अगर नॉट एडजस्टेड है स्टॉक आएगा और परचेज, नॉट एडजस्टेड है स्टॉक आएगा और परचेज। अगर एडजस्टेड है तो एडजस्टेड आएगा, परचेज एडजस्टेड वाला आएगा और क्या आएगा, सब डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट में कुछ, या तो ओपनिंग या क्लोजिंग आएगा। ठीक है, तो कब आएगा, परचेज के साथ आएगा। क्लोजिंग स्टॉक किसके साथ आएगा, राइट। कोई बिजनेस हो सकता है ऐसे अकाउंटिंग करता हो, रिलायंस ऐसे अकाउंटिंग करता है ऐसे, ठीक है। दोनों कोई फॉलो नहीं करता, कोई ना एक फॉलो, फिर तो क्या बोलते हैं, नॉट, दोनों में आंसर भी सेम ही होता है। ठीक है, आया तो ओपनिंग स्टॉक 10 है, परचेज 100 है, स्टॉक 20, तो दोनों के डेबिट में सेम ही आ रहा है। देखना पहले ओपनिंग स्टॉक 10 हुआ, परचेज हुआ 100, टोटल डेबिट में कितना आया, 10 आया। और अगर एडजस्टेड परचेज निकालें तो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक 10 परचेज 100 माइनस 90 आएगा, एडजस्ट आएगा, फिर देखना वी कैन सी इलस्ट्रेशन फ्रॉम द बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस ऑफ गुरमन एज ऑन 31st, लास्ट लाइन देखो सीधा क्या लिखा है एक बार, स्टॉक ऑन 31st मार्च ब्रैकेट नॉट एडजस्टेड। कौन सा मेथड है, पहला वाला। क्या क्या आएगा ट्रायल बैलेंस में बोलो, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। 7 एडजस्टेड है, चैप्टर बनाओ, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस स्टार्ट डूइंग क्विकली, फटाफट से स्टार्ट करना, जल्दी जल्दी। सबसे पहला कैपिटल 41, क्या डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। नेक्स्ट परचेज 36,000, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट 36,000। डिस्काउंट अलाउड, क्या डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, एक्सपेंस है, कैरेज, कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, एक्सपेंस है। वर्ड का मतलब होता है सामान खरीदते समय जो भाड़ा लगा, और आउटवर्ड का मतलब होता है सामान बेचते समय जो भाड़ा लगा, दोनों ही एक्सपेंस, दोनों ही डेबिट हो, कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट सेल्स 60,000, क्या होगा सेल्स, क्रेडिट,
नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, उल्टा बैलेंस होगा 300। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न है 700। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट 1,15,300। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नॉट एडजस्टेड वाला मेथड चल रहा है, आएगा ओपनिंग स्टॉक 16,700। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, सन्ड्री मतलब सारा डेटर मिलाकर, राम श्याम मोहन हरी, सन्ड्री टोटल, सन्ड्री डेटर्स 1000। क्रेडिटर 12,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स एसेट, आज हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं, मैं गोल्ड खरीदा हूँ, सिल्वर खरीदा हूँ, जमीन खरीदा हूँ, कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हूँ, रिलायंस का शेयर्स खरीदा हूँ, क्या है? इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट। क्या 600 एसेट। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा 1800। कह रही है। नेक्स्ट, कैश, कैश इन एंड एसेट, कैश एसेट है 100 रुपये। नेक्स्ट, कैश एट बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा, एसेट 10,100। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ये मेथड है नॉट एडजस्ट, ठीक है? नॉट एडजस्टेड है ना, तो वो क्या क्या आता है नॉट एडजस्टेड में? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग आता नहीं है, ठीक है? बस क्लोज। फटाफट टोटली फ्री का मार्क्स है। टोटलिंग मारो। चालीस, 60, लाख, 12, 800, 500। क्रेडिट तो है 214,500, डेबिट पता नहीं, देखो। डेबिट करो, टाइम में रॉन्ग हो गया तो लिख दिए तो रॉन्ग हो जाएगा ना। 4500, देखो होगा हो रहा होगा, देखो है, हुआ है, ठीक है। तो 14,500, क्लियर है? तो क्या क्या चीज आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं, नॉट एडजस्टेड था इसी, राइट? नेक्स्ट, सेशन 7, तुमने रुकाओ, जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट सेशन 7।
मेथड है एडजस्टेड। एडजस्टेड उनसे क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। स्टार्ट करो। 7 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कंटेनिंग एरर, गलत बना दिया, ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया है ना गलत बना दिया है, करना है। गलत क्या है देखते हैं ना पहले। एडजस्टेड परचेज 2.5 लाख, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, गलत है, डेबिट में होगा, डेबिट में होगा। सन्ड्री डेटर 60,000, गलत है, डेबिट में होगा। क्रेडिटर 30,000, सही है, क्रेडिट में होगा। फिक्स्ड एसेट 50,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, होगा ही नहीं, हटेगा वो तो, इतना ही नहीं है उसको। एक्सपेंस 20,000, गलत है, डेबिट में होगा। सेल्स 3 लाख, ठीक है, सेल्स। कैपिटल गलत, जो तो करके टैली कर दिया, देखो ना 4.5 लाख में, ठीक है। टैली मतलब इक्वल, दोनों साइड मैच करना, इसको टैली। गलत सलत कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया है और सही कर दिया, गलत कर दिया। चलो स्टार्ट करो, नया बनाएंगे। हाँ हो सकता है टोटली में गलत हो, हम नया बनाएंगे सही, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना के दिखाना है, खाली बताना है गलत। एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, सही ट्रायल बैलेंस। जो जहां आना चाहिए उसको लिखो, जो नहीं आना चाहिए हटाओ। एडजस्टेड परचेज 2.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, अमाउंट तो सही है लेकिन साइड गलत है, डेबिट में आएगा, गलत कर दिया, क्रेडिट में लिख, डेबिट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स भी रॉन्ग है, डेबिट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आएगा, यही पढ़ा रहा हूं, एडजस्टेड है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंस गलत दिया है। सेल्स, सेल्स सही है, कैपिटल चैप्टर है ये, बेकार चैप्टर। हाँ टोटलिंग तो गलत देगा ही ना, क्योंकि इधर उधर कर दिया है तो उसका टोटलिंग इधर उधर हो गया है। नहीं अभी बहुत क्लियर है, इतना कंप्लीटेड, ठीक है। तो मेथड ध्यान देना है बस, नॉट एडजस्टेड है या एडजस्टेड है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम उसको हमेशा नॉट मानेंगे। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, एडजस्टेड है कि नॉट एडजस्ट, तो हम नॉट एडजस्ट, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सब कोई नॉट एडजस्टेड फॉलो करते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 8 तो हो गया था मेरे साथ क्लास में, 9 देखेंगे। कौन किया ये तो स्टार्ट करो, तुम इलस्ट्रेशन 9 करो। इसमें भी ना रॉन्ग दिया है बहुत सारा, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर खुद से करना है, ठीक है। देखना, फर्नीचर 20,000, सही की गलत बोलना, सही है। कैपिटल 2 लाख, कैपिटल सही है। डेटर्स सही है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, नॉट एडजस्टेड मान रहे, कुछ बोला नहीं है। ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में दिया आई थिंक, गलत दिया है।
आपको आई थिंक 80,000 दिया है। 80,000 उसके नीचे दिया है क्रेडिटर्स, ध्यान से देखो आई थिंक। डेबिट में दिया है ना, ठीक है। क्रेडिट तो सही है, मतलब क्रेडिटर्स 80,000 क्रेडिट में। 999 नहीं हुआ है क्या अभी तक? कम कर लो, पहले 2 मिनट करो। इनका हो गया है, दे कैन स्टार्ट 9। बाकी मैं रुका हूँ, वर्क नहीं हो पाएगा इसका, करोगे ही नहीं तुम। आधे लोग ना बना दिए हैं, आधे लिख दिए हैं, दोनों में देंगे मार्क्स। जब भी ना राइट द इफेक्ट बोलता है ना, टेबल नहीं बनाता है, क्वेश्चन बनाओ बोलने से बनाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में मार्क्स मिले। हाँ हाँ, अलग से बनता है, वेंडर बोल के बनता है वो अलग से। देखे अभी आगे, देखे इलस्ट्रेशन 9, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे क्या क्या रॉन्ग है, फिर खुद से करना है। बातचीत बंद, फिर से रिस्टार्ट करें। देखना, पहला फर्नीचर 20,000 डेबिट, सही है। कैपिटल 2 लाख क्रेडिट, सही है। डेटर्स 2 लाख डेबिट। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 1,04,000 डेबिट, सही है। क्रेडिटर 80,000 क्रेडिट, सही है। ट्रेड एक्सपेंस 50,000, सही है, डेबिट। सेल्स 1,58,000, वेजेस 30,000, ठीक है। स्टॉक 31 मार्च, गलत है, आएगा ही नहीं, हटेगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी, गलत है, ये क्रेडिट में दिया है, गलत है। परचेज, सही है। वाइफ्स लोन, लोन तो लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट है, गलत है, मतलब लोन। डिस्काउंट अलाउड, गलत है, एक्सपेंस होता है डिस्काउंट अलाउड। ड्रॉइंग्स, गलत है। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्रॉइंग्स का जर्नल याद करो, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है, गलत है। मोटर वैन एसेट है, 60,000, सही है। स्टार्ट करो खुद, स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन। करो खुद से फटाफट इलस्ट्रेशन। आठ मार्क का आना चाहिए, लेकिन 8 का देते, लेकिन उसमें ना सब लेजर नहीं बनाने बोले, टैटू लेजर बोलेगा, ज्यादा नहीं बोले। हाँ, उतना लेजर नहीं बोलेगा एग्जाम में, टाइम ही नहीं हो पढ़ने से। तो स्टार्टिंग से अकाउंट है ना, समझने का कोशिश कर रहा है ना, उनके लिए। और जो रटने में चलेगा ना, वो ज्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करेगा। करो करो इलस्ट्रेशन 9 जल्दी, करो करो, बात मत करो। डू इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो स्टार्ट, सबसे पहला राइट डाउन इलस्ट्रेशन 9, स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, फर्नीचर। डेबिट। कैपिटल,
2 लाख क्रेडिट। नेक्स्ट डेटर्स, 2 लाख डेबिट। स्टॉक, स्टॉक एसेट है, आएगा ओपनिंग स्टॉक। कुछ नहीं बोला है तो नॉट एडजस्टेड मानते हैं, इसलिए ओपनिंग स्टॉक और परचेज आता है, क्लोजिंग स्टॉक हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स, $80,000। ट्रेड एक्सपेंस, 10,000। नेक्स्ट सेल्स, $858। वेजेस, चार। क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आएगा। नेक्स्ट मशीनरी, ड्रॉइंग्स मतलब अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर, कैपिटल का उल्टा, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स। परचेज, लाइक 25,000। नेक्स्ट वाइफ्स लोन, लोन तो लाइबिलिटी होता है, 50,000। बिजनेस लोन लिया है वाइफ से, वाइफ के नाम से, हाँ। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, डेबिट 4,000। ड्रॉइंग्स, $40,000। मोटर वैन, सेट। बोलो टोटलिंग। 7,88,000। फिर तो क्या है देखना, चार मार्क्स, ठीक है, मार्क्स से देखना। नेक्स्ट कंप्लीटेड है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। खाली एक चीज बताना बाकी है इसमें, चीज बता दे रहा हूँ ताकि इलस्ट्रेशन 10-11 हो जाएगा खुद से। एक यहाँ पे एक छोटा सा चीज दिया होगा प्रोविजन बोल के, ठीक है। अभी हम प्रोविजन क्या होता है पढ़े भी नहीं है, ठीक है। आगे एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम भी यू कैन सी इन द इंडेक्स, नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोविजन एंड रिजर्व्स, चैप्टर 16, ठीक है। 16 नंबर चैप्टर का नाम ही है प्रोविजन एंड रिजर्व, तो उधर चल के हम पढ़ेंगे प्रोविजन क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए बैड डेट एक्सपेंस, हाँ प्रोविजन खाली बैड डेट के लिए नहीं होता, और भी बहुत चीजों के लिए होता है, बैड डेट के लिए भी होता है लेकिन, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ मुझे इतना बताना है, प्रोविजन का होता है क्रेडिट बैलेंस, बस इतना जानने से हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 9 में कुछ प्रोविजन दिया है, यू कैन सी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी, फर्स्ट लाइन के यहाँ लास्ट में दिया है 10 में, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के दिया है सेकेंड लाइन में यहाँ लास्ट में, मिला सबको। तो ये जो प्रोविजन है ये क्या होता है, आगे चल के चैप्टर 6 बहुत डिटेल, अभी के लिए इतना जानो बस।
प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। बस हो गया। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कोई भी अगर प्रोविजन होगा तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। प्रोविजन क्या होता है, बनाया जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, वो चैप्टर 6 नाम ही चैप्टर का प्रोविजन और डिटेल। ठीक है, यहाँ दे दिया बस इसलिए बता दिया। राइट, होमवर्क लिखना सेशन 10 एंड 11। राइट, चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्लास से लेजर के बाद वाला चैप्टर जो होगा वहां से फिर से कंटिन्यू करेंगे सीरियली जैसे चल रहा था। देखना क्या है, स्पेशल पर्पस बुक 1 चैप्टर 10 जो है, लेजर 9 था, 10 पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस बुक 1 हाइफन कैश बुक। बहुत इजी चैप्टर है। सही नहीं, स्पीड नहीं पढ़ रहा है, ये छोटा छोटा चैप्टर है, आगे बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर, सब मेकअप हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन